अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश 504 सम नंबर 1 स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप तो कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। BS English Applied Linguistics Second Language English 504 स्प्रिंग 2026 सम नंबर 1। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। टॉपिक्स 10 to 11 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट प्रिपरेशन कि उसकी राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, किस MS वर्ड प्रोफाइल पर बनानी है। ठीक है, उससे रिलेटेड राइटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन की गई है। चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन यूनिवर्सल ग्रामर इन सिंपल टर्म्स। यूनिवर्सल ग्रामर होता क्या है, इसको सिंपल टर्म्स में सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन हाउ दिस थ्योरी इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग टुडे। और एक्सप्लेन करना है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर लैंग्वेज है, ये आजकल के दौर में पढ़ाने और सिखाने में क्या रोल प्ले कर रही है। स्पोर्ट्स योर आंसर विद वन रेलेवेंट एग्जाम्पल, और अपने आंसर को एक एग्जाम्पल से भी रिलेट करना है। चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। इंग्लिश 504 स्प्रिंग 2026 सम नंबर 1। सोल्यूशन में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन गिवन करेंगे। होता क्या है, according to this theory, all human beings are born with a natural ability to learn language. UG stand for universal language. Universal grammar suggests that the human brain already contains certain basic grammatical rules and languages structures before a child is exposed to any language. These built-in language abilities help children learn their first language quickly and naturally. In simple words, universal grammar means that language learning is not completely learn from the environment only. Rather, humans are biologically prepared for language acquisition, and this theory changed the way linguistic and teachers understand how language are learned. ठीक है, होता क्या है कि बच्चा जब छोटा पैदा होता है तो वो स्टार्ट से ही जो लैंग्वेज सीखता है, जैसे सीखता है। ठीक है, जो इंसानी दिमाग होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें कंटेन होती हैं उसमें, ठीक है, जो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स और लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है बचपन से ही। ठीक है, चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो, अरबिक हो, जिससे भी उसकी फैमिली रिलेट करती हो, ठीक है, वो बच्चा वही ज़ुबान सीखेगा, बोलेगा, पढ़ेगा। ठीक है, अपनी जो कंप्लीट लाइफ है उसी में गुजारेगा। दिस बिल्ट इन लैंग्वेज एबिलिटी, जो ये लैंग्वेज होती है वो उसमें एबिलिटीज़ पैदा करती है। ठीक है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जिसको वो नेचुरली और बहुत तेज़ी से सीखता भी है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ये कम्प्लीटली यानी कि उससे सीखा नहीं जा सकता। जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमारी इर्द गिर्द हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इंसान को बायोलॉजिकली भी प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। Universal grammar can be defined as a set of natural grammatic principles and rules that are shared by all human languages and are present in the human mind from birth. ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो क्या होती है, जो नेचुरली ग्रामेटिकल जो प्रिंसिपल्स और उसके रूल्स होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ शेयर किए जाते हैं थ्रू अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, एंड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन माइंड, जो कि उसके माइंड में बिठा दिए जाते हैं, मौजूद होते हैं फ्रॉम बर्थ, उसकी पैदाइश के टाइम से। अकॉर्डिंग टू यूजी थ्योरी, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न लैंग्वेज ओनली थ्रू इमिटेशन। ठीक है, बच्चे सिर्फ इमिटेशन से नहीं सीखते, इंस्टेड दे यूज देयर इनबॉर्न लिंग्विस्टिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड produce sentences. For example, children can create new sentences that they have never heard before. ठीक है, बच्चे जो बोलते हैं तो वो कुछ खुद से अनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि उनके पेरेंट्स नहीं बोलते होंगे। ठीक है, कुछ वो गलत बोलते होंगे, कुछ वो सही बोलते होंगे, और ऐसे ही वो बोलना सीख जाते हैं। दिस शो दैट दे आर नॉट सिंपली कॉपिंग लैंग्वेज फ्रॉम अदर, जो कि दूसरों की कॉपी नहीं की गई होती। ठीक है, दे आर अप्लाइंग इंटरनल ग्रामेटिकल रूल्स। ठीक है, जो कि उनको जितनी समझ आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे होते हैं। इसके जो मेन फीचर हैं इसके हैं वो हैं इनअटेंसीज। ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद एबिलिटी टू लर्न। जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो बोल सके। ठीक है, कॉमन प्रिंसिपल इसमें क्या आएगा, ऑल लैंग्वेजेस शेयर सर्टेन यूनिवर्सल ग्रामेटिकल फीचर। ठीक है, जो थर्ड वन इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD suggested that the human mind contain a special system for language learning. फोर्थ वन इसमें आ जाएगा rapid language learning. Children learn a complex grammatic structure at an early age without formal instruction, कि वो स्टार्ट से ही बहुत
पेचीदा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद आ जाता है क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। स्पीकर्स कैन प्रोड्यूस अनलिमिटेड न्यू सेंटेंसेस यूजिंग लिमिटेड ग्रामेटिकल रूल्स। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज लर्निंग। यूनिवर्सल ग्रामर हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द fields of second language acquisition and modern language learning theories. It emphasizes that learners already possess mental abilities and help them understand language structure. इसमें जो इन्फ्लुएंसेस में जो मेन इसका पॉइंट आ जाता है वो अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग है कि जो कुदरती तौर पे ज़ुबान होती है उसको कैसे सीखा जाता है। यूजी एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन कैन लर्न लैंग्वेज नेचुरली एंड क्विकली। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोज टू मीनिंगफुल लैंग्वेज rather than memorization of grammar रूल्स ओनली। जो कि कुदरती तौर पे बच्चे सीखते हैं वो उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर होते हैं जो कि उनके ग्रामर रूल्स उनको मेमोरी उनके माइंड में बिठाई जाती है। फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस बिफोर यूजी थ्योरी लैंग्वेज लर्निंग वाज मेनली एक्सप्लेन्ड थ्रू behaviorism which focused on imitation and repetition. However, UG shifted attention towards cognitive and mental process involved in language acquisition. Importance of input. The theory stress that learners need exposure to understandable language input. When learners hear or read language regularly, their internal language system gradually develop. ठीक है, जब वो सुनने और बोलने की उसको पढ़ने की सलाहियत रखते हैं तो उनमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है कि वो इनपुट दें। एरर एनालिसिस में हम लोग मेंशन कर सकते हैं यूजी ऑल्सो चेंज टीचर्स व्यूज अबाउट लर्नर्स। एरर मिस्टेक्स आर नाउ कंसिडर्स अ नेचुरल पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट rather than signs of failure. Teacher understand that learners test grammatical rules while learning. Influence of universal grammar language teaching. Universal grammar are also influenced modern teaching method and classroom practices जो कि हम लोग अपने क्लासरूम में बच्चों की प्रैक्टिस करवाते भी हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, जिसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आ जाती है। मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेस जो हैं वो इनकरेज करती हैं, ठीक है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओनली मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, ठीक है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशंस दे के, ठीक है, बच्चों के दरमियान डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के, ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करके कि वो खुद से बोलने की सलाहियत रखें। Teachers provide activities such as discussions, role plays, and conversation, and so learners can naturally acquire languages. उसके बाद सेकंड इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं लर्नर्स एंड सेंटर्स टीचिंग। UG support the ideas that learners actively construct language knowledge. Therefore, teachers now focus more on students' participation and interaction. Okay, जिसमें थर्ड वन है वो है reduce dependence on translation. Traditional methods often depend heavily on translation and rote learning. UG-inspired approaches encourage direct exposure to the target language and through listening, speaking, reading and interaction. ठीक है, ये फोर मेन पार्ट्स हैं हमारी इंग्लिश के, जिसमें लिसनिंग आ जाता है, स्पीकिंग आ जाता है, ठीक है, रीडिंग आ जाता है और इंटरेक्शन आ जाता है हमारा। उसके बाद इंकरेजमेंट ऑफ नेचुरल एक्विजिशन। Teachers try to create a natural learning environment. Similarly, first language acquisition, avoid visual aids, real life communication, and contextual learning are commonly used. जिसकी बेस्ट एग्जांपल प्रेजेंटेशन है, या फिर आप लोग क्लास में कंपटीशन करवा सकते हैं। लाइक कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लें और उस पर किसी भी स्टूडेंट से कह सकते हैं, ठीक है, आपने इस पर स्पीच करनी है, डिबेट करनी है 2 to 3 minutes, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से उनमें बोलने की सलाहियत भी बेहतर होगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कैन बी सीन विच व्हेन चिल्ड्रन लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर। अ चिल्ड्रन लर्निंग इंग्लिश में से आई go to school. Okay, although the sentence is grammatically incorrect, it showed that the children is applying an internal rules of for past tense formatting by adding ed. The children has never memorized this exact tense sentences. Instead, the children is using an inborn understanding of grammatical pattern.
Similarly, second language learners often create new sentences by applying grammatical rules, even when they make mistake. This supports the idea that human naturally organize language accordingly to internal grammatical principles. ठीक है, जब वो खुद से मिस्टेक्स करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करके बोलना सीखते हैं तो वो उनको मेमोराइज भी हो जाती हैं चीज़ें और उनमें वो चीज़ें डेवलप होना भी खुद से बोलने की सलाहियत भी पैदा होती है। क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस, जहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सम लिंग्विस्टिक यूजी थ्योरी दे आर्ग्यू दैट सोशल इंटरेक्शन, environment, culture and communication play a more important role in language learning than innate grammar. Some research also believe that language learning depends more on practice and exposure than on biological structure. कुछ का कहना है कि जितनी इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, जितनी इसमें प्रैक्टिस की जाएगी, उतनी ही ये बोलने में frequently बोला जा सकता है। However, universal grammar remains one of the most influential theories in linguistic and second language equation. ये थी इसकी solution फाइल। अगर आप लोग हमारी यूनिक पेड solution फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।